द अमेरिकन्स आर वेरी अपसेट। अब ये एक नेटो में क्रैक माना जाता है। नेटो में ये माना जाता है कि भाई ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और ट्रम्प के तेवर दे रहा हूँ, कह रहा भाई नेटो में नहीं रहने देंगे। तो मान लीजिए नेटो में पहली बार एक क्रैक हो रहा है, यानी कि जो बिहेव करेगा वो नेटो में रहेगा, वरना नेटो किसी के बाप की जागीर नहीं है, अनाथालय नहीं कि हर एक को रखो, पैसे दे ना दे पालते रहो। एंड इफ यू डोंट हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू कम एंड डाई फॉर यू। ये बिल्कुल क्लियर है। अभी नेतन्याहू डेड रूमर्स देखिए, बहुत बड़ा रूमर चलाया 3 4 5 घंटे पहले कि नेतन्याहू मर गए हैं, नेतन्याहू को ऑफिस अटैक हुआ, नेतन्याहू इज डेड, ईरान ने अटैक किया, यहाँ किया वहां किया। देखिए इतनी बड़ी कैपेबिलिटी ईरान में नहीं है। ईरान की वाट लगी पड़ी, ईरान के कंप्यूटर चलते भी नहीं चलते, बिजली कब तक है नहीं है वो हमें नहीं पता, बट ये कैपेसिटी, ये जो हिसाब किताब बना है, मुझे लगता है कि मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है कि इसमें चीनियों का हाथ है। ये चाइना ने करवाया होगा, ये चाइना ने इंस्टॉल करवा अपने हैकर्स के दुनिया, पूरे दुनिया के मीडिया में एकदम ये इंस्टॉल किया गया कि भाई नेतन्याहू इज डेड, ही इज बीन हिट बाय ईरानियन स्ट्राइक, और वो मर चुके हैं। तब से मैं परेशान हूँ। आप जानते हैं मैं तो नेतन्याहू का फैन हूँ, और मैं देख रहा हूँ, और मैंने जब आपके पास शो पे आया हूँ ये कंफर्म है, नेतन्याहू साहब प्रभु की ऐसी अनुकंपा है, बिल्कुल हेल एंड हार्टी, इज ऑल फाइन एंड गुड, एंड मे गॉड ब्लेस हिम फॉर अनदर 1000 years। हम तो यही बोलेंगे। कोई ऐसी रूमर, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा अभिप्राय भी नहीं, इज नॉट इवन हर्ट और इंजर्ड और इवैक्यूएटेड, नथिंग केम नियर टू बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज ऑल गुड एंड ग्रेट। ये गॉड वॉरियर्स है, दे आर ऑल गुड एंड ग्रेट, उनको कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपको ये भी बता दूं। अब जल्दी से चलते ओमान के फायर पे। ओमान में क्या हुआ, ओमान में मीना ऑयल का सले में दे हैव दोस जो बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें ऑयल को स्टोर करते हैं। अब उस टैंक पे शाही ड्रोन से हमला किया गया, टैंक में एक में आग लग गई है। तो 90% चांस है ये जितनी भी टैंक से सब में आग लगेगी, और वही वाला प्रकरण है कि अगर टैंक में एक बार आग लग गई, जब तक वो टैंक पूरी नहीं जलेगी, जब तक वो ऑयल पूरा नहीं फूकेगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। यानी कि ओमान को भी नहीं छोड़ा, ओमान के तेल पे अटैक कर लिया। क्यों? ओमान ने 2 3 रेस्क्यू कर लिए थे, उस पर भी हम आएंगे। ओमान ने 2 3 रेस्क्यू कर लिए जो इन जिहादियों को पसंद नहीं, कि अब हम अटैक करें, अब रेस्क्यू क्यों कर रहे हो, इन जिहादियों को पसंद नहीं। क्योंकि जनरल जमीर ने आज इनकी पोल खोल दी, वो क्या वो मैं बता दूंगा। जनरल जमीर ने बोल दिया कि वी हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ देयर मैन, हजारों लोग हमने इनके मार दिए। जो मेरा एस्टिमेट था, ये कह रहे 800 मरे, 900, हजारों मर गए यार साहब। 15,000 10-15,000 बम गिर गए, पॉइंटेड बम गिर गए, ब्लॉकों के ब्लॉकों, बिल्डिंग के बिल्डिंग जा रही है, जहाजों के जहाज डूब रहे। और जनरल ब्रैड कूपर का अपडेट क्या, वो भी आपको बता रहा हूँ। एडमिरल ब्रॉड कूपर का वो भी बता रहा हूँ, जो सेंटकॉम के हेड है, उनका भी बड़ा जबरदस्त अपडेट आया है। तो ये ओमान में अब आग लग चुकी है, और धीरे धीरे जो मैंने कहा था, ईरान क्या करेगा, मिडल ईस्ट के तेल बेचने की क्षमता को लुप्त कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। एग्जैक्टली जो मैंने प्रोडिक्ट किया था, ये वही कर रहे हैं। ये अभी तेल पे अटैक करेंगे, फिर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक करेंगे, और फिर बिजली घरों पे अटैक करेंगे, यानी कि कहानी खत्म। देखो भाई, ये शिया सुन्नी का वैर 1400 साल का है। ये हजरत अली से चलता आ रहा बैर है, और ये चल रहा है। ये कोई अब खत्म होने वाला बैर नहीं है। तो आप जानते हैं कि ये बैर प्रॉफिट साहब की डेथ के बाद ही शुरू हो गया था, और ये बैर अब भी है, इसका रेजिड्यू अब भी है, और जहां मौका मिलता है ये बैर, इट्स लाइक अ ट्यूमर विच इरप्ट्स। तो ये चलता रहेगा। और कल वो कोई कोई आयतुल्ला थे, मैंने उनका ट्वीट भी किया, वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह रहे थे, मैंने तो इसलिए रिट्वीट किया, मैंने कहीं से देखा, वो कह रहे कि भाई ये जो सुन्नी भाई है हमारे, ये तो गधे और सुअर से भी पीछे हैं, कुत्ते और सुअर से भी पीछे है। नहीं, पिग एंड हाँ, गधे, गधा या मतलब सुअर का नाम लिया। अब यार, कोई मतलब आप शिया हो तो मतलब कुछ भी बोल दोगे सुन्नी हो, ये गलत बात है। अब मतलब दिस इज फेयर, दिस नॉट राइट। मैंने वो रिट्वीट किया था, उन्हीं का आयतुल्ला, ये ईरान के बहुत बड़े आयतुल्ला है, इनका ये आया था। तो देखिए, अंदर की कलाई तो है ना, अंदर में दिक्कतें तो है ना, इंटरनल फाइट तो है ना, हम कब तक इससे बचेंगे। इसके बाद काफी अपडेट से, तो थोड़ा जल्दी चलूंगा। मुश्तबा खमेनी पे 3 अपडेट्स। पहली बात है कि मुश्तबा खमेनी ने अभी भी कोई पब्लिक एड्रेस नहीं किया, मुश्तबा खमेनी का अभी भी कोई पब्लिक अपेयरेंस नहीं हुआ। मुश्तबा खमेनी का परिवार अनफॉर्चुनेटली इज डेड। मुश्तबा खमेनी, जो मेरे पास खबर आ रही है, इज इनकैपेसिटेटेड। और जो चोटें आ रही, जो मैंने काफी जगह से कोलेट किया है कि चोटों का प्रकरण क्या है, चोटों का प्रकरण है कि मुंह पे काफी चोटें हैं। अब आंखें दोनों काम करे नहीं करे मुझे नहीं पता, दोनों लेग्स
पे शायद मलबा गिरने के कारण हड्डियाँ टूट गई हैं। क्या वो खड़ा हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, नहीं पता। शोल्डर के टूटने की भी बातें हो रही हैं और पेल्विक जो बोन होती है, पेल्विक बोन भी क्रैक हो गई है। अब पेल्विक बोन का फ्रैक्चर बड़ा टेढ़ा होता है, उसको जुड़े, ना जुड़े, आदमी खड़ा हो पाए, नहीं हो पाए, तो कुछ नहीं पता। इसीलिए वो नहीं आ रहे। आज फ्यूनरल हुए थे दिन में। ये जो बाकी डिफेंस मिनिस्टर इत्यादि मरे थे, कमांडर वगैरह मरे थे, इन फ्यूनरल में भी मुश्तबा नहीं आए और जबकि इनको आना था। हाँ, एक लॉजिक है कि अगर आते तो भाई ये इज़राइली तो 100% टारगेट करते हैं, अगर अमेरिकन भाई थोड़ा लिहाज़ दिखाते हैं, ये इज़राइली किसी पे लिहाज़ नहीं दिखाते, ये टारगेट करते हैं। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, एक स्पेशल फोर्स है ईरान के अंदर, जैसे हमारे एसपीजी होती है, एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी जो सुप्रीम लीडर की लॉयल है, सुप्रीम लीडर को ही प्रोटेक्ट करती है और ये आईआरजीसी की स्पेशल फोर्स है, ईरान की आर्मी की नहीं है। मतलब ये आप मान के चलो सारे दाढ़ी वाले हार्डकोर जिहादी होंगे इसमें, जो मुझे लगता है। तो इनको इनको डिप्लॉय इसकी 4 बटालियंस है, 4 या 5 छोटी-छोटी इनकी टुकड़ियाँ हैं। बटालियन तो नहीं कहना चाहिए। 4 ये तेहरान में रहती है कि जो ईरान के एलीट हैं, मुल्ला, मौलाना, खमेनी एंड ऑल, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक ये मसाद में रखते हैं और एक ये क्वाम में रखते हैं, क्योंकि क्वाम भी इन जहाँ से खामेनी आते हैं वो क्वाम जगह है। मरसाद इज द नंबर 1 रिलीजियस प्लेस। तो मरसाद, क्वाम और तेहरान में ये फोर्स रहती है और इस फोर्स का काम है इन मुल्ले मौलानों को प्रोटेक्ट करना। अब ये जितनी भी फोर्स तेहरान में है, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है श्रीमान मुज्तबा खामेनी के प्रोटेक्शन के लिए। अब मुज्तबा खामेनी का कहीं इलाज हो रहा होगा, तो मान के चलिए वो फिलहाल पिक्चर में आने वाले नहीं, उनकी वो रिटर्न आदेश-वादेश आते रहेंगे। ही इज़ नॉट इन अ पिक्चर टू कम आउट। और डर इन्हें क्या लग रहा है, इनके पास इंटेल है कि शायद जो ट्रम्प कह रहा था ना, हम ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं इफ इट इज वर्थ इट। और मैंने आपको बताया था सुबह कि ट्रम्प ने एक वो अनावरण की एक पर्दा सा खटा, तो पीछे मुस्तफा खमेनी की फोटो और डार्ट बोर्ड है। तो ये अमेरिकन भी डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। और ये इजरायली तो आप जानते हैं, तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई हमें तो ठोकना है। तो इसके बाद इस पूरी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है इसकी सुरक्षा के लिए। इन्हें डर है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, सीआईए पैरामिलिट्री या मोसाद, मोसाद तो खैर नंबर 1 है इस रीजन में। और मोसाद का याद करिए, एक यूनिट है जो लोकल्स में इन्फिल्ट्रेट करता, लोकल्स की भाषा बोलता, पूरी अरबिक बोलता है। दे इन्फिल्ट्रेट इनटू लोकल्स, दे लुक लाइक लोकल्स, दे डू देयर मिशन एंड एग्जीक्यूट। ये जो आपने फौदा देखी होगी, उसमें एक कमांडो देखा था, सगी सरगी सगी 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 रियल लाइफ में भी वो दिखाता था, वो अरब लोकेलिटीज में जाता, अरब बन के जाता, मिशन करता, निकल आता है। और नूरलित एक महिला दिखाई थी। ये जो सगी है, ये वाकई में उस कमांडो यूनिट का पार्ट है। ही हैज बीन 2 टाइम्स क्रिटिकली इंजर्ड, ही हैज गॉन बैक, ही इज फाइटिंग। ये उसी कमांडो यूनिट का मेंबर है और ये रियल लाइफ में भी इन्फिल्ट्रेट करते, यही काम करते जो आपने फौदा में देखा था। तो इनको डर लगता है कि वो यूनिट आके काम ना कर जाए, इसलिए पूरी जितनी भी टुकड़ियां हैं, दे आर द बेस्ट, बट आई दे से उसको मुश्तबा खमेनी की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। तो मतलब मुश्तबा खमेनी की ओवरऑल पोजीशन जो है बॉस, वो हिली हुई है, वो टूटे-फूटे हैं। अब पता नहीं अल्लाह को कब प्यारे हो जाएँ। ये भी हो सकता है कि अब ज़ख्म कितने हैं, क्या है, नोबडी नोज़। और अभी बाहर निकालना, कहीं फ्रांस में, लंदन में, अमेरिका में इलाज करवाना है, कहीं दुबई तक इलाज ले जाने की पोज़ीशन में नहीं, क्योंकि कतर आज भी कह रहा था यार इनके जितने भी मिसाइल हैं, ये बताते हैं कि इनके इंटेंशन ठीक नहीं है, अब भी सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करते हैं। ये कतर के शेख अल थानी साहब कह रहे थे। भई आज भी सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करें, हमें टारगेट करें, इनके इरादे ठीक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बदले। मैंने कहा बिल्कुल शेख साहब, आई एग्री विद यू, बिल्कुल नहीं बदले ये। इसके अलावा हमें एक चीज़ यहाँ दोस्तों बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन रखना चाहिए, ईरान इन मुल्लों के पहले भी था और इन मुल्लों के बाद भी रहेगा। हमारे ईरान से बहुत पुराने संबंध हैं, इसलिए मैं इनको मुल्ला रेजीम कहता हूँ, मैं इनको कभी ईरान नहीं कहता, मैं इनको मुल्ला रेजीम कहता हूँ, क्योंकि ईरान नहीं है। दे हैव कैप्चर्ड द पावर इन ईरान फॉर सम टाइम एंड दे विल लूज़ द ग्रिप ऑफ पावर इन सम टाइम। इसलिए मैं इनको मुल्ला रेजीम ही कहता हूँ, इनको ईरान नहीं कहना चाहिए। ईरान का अपमान होगा, पर्शियन सभ्यता का अपमान होगा, इसलिए इनको मुल्ला रेजीम ही कहना चाहिए। तो ये मुल्ला रेजीम है। सो अभी जो मुल्ला रेजीम है, ये एक ये है। और दूसरा एक अपडेट आया था कुछ टाइम पहले, ट्रम्प का एक अपडेट आया। ट्रम्प कह रहा है यार, दिन में आया था कि भाई अब तो कुछ टारगेट करने को बचा नहीं। अब टारगेट करने को क्यों कुछ नहीं बचा, मैं अभी एडमिरल कूपर की बात करूंगा ना, कुछ टारगेट करने को बचा नहीं बॉस। अब तो कुछ आ ही नहीं रहा, रॉकेट वॉकेट भी नहीं आ रहे, ठंडे हो गए ये। मैंने कहा हाय, ऐसे कैसे? वैसे अभी एक रॉकेट्स को लेके अपडेट भी है जो आपसे शेयर करना है। कह रहे कुछ फायरिंग वायरिंग नहीं करे भाई, ये ठंडे हो गए, अब ये
अब हम ये वॉर कैन एंड सून, ये ट्रम्प का आया था। अब देखिए, अमेरिकन्स इन माय ओपिनियन हैव प्लेड द ग्रेट गेम ऑफ डिसोनेंस, जो मैं आपको कह रहा था, व्हिच दे आर वेरी गुड एट। और आज की रात जो ट्रम्प उस दिन कह रहा था ना हमला होगा, आज कल परसों 3 रातों में वो हमला हो जाएगा। आज की रात मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है, आज कल परसों में वो घातक हमला, वो भयंकर हमला जिसकी बात है ट्रम्प कर रहा था, उसका दिन आ गया है। आज कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली टुडे, टुमारो और डे आफ्टर, मतलब ये विंडो है 3 एक दिन का जिसमें वो हमला हो जाएगा, जिसकी बात उस दिन ट्रम्प कह रहा था भयंकर हमला होगा, ये हमला होने वाला है। तो अब जो ट्रम्प ने कहा कि युद्ध खत्म हो रहा है, तो दिन में इजराइल कट्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट आया, कह रहा यार ये आईआरजीसी वाले तो चूहे निकले हैं। अरे चूहा बोल दिया, ये क्यों, और चूहा क्यों बोला? ये तो बहुत बड़े मर्द मुजाहिद